फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कोचिंग सेंटर पर। यहाँ पर बायोलॉजी की सीरीज चल रही थी जो कि चैप्टर फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है और मानव जनन जो चैप्टर 2 है उसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। ये पार्ट 2 है, ठीक है। मानव जनन पार्ट 2 है, क्लास 12 के लिए है और चैप्टर 2 है हमारा, ठीक है। चैप्टर 2 का पार्ट 2 है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर 2021 के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक ये है क्वेश्चन, एक ये है। दो क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए बिना देर के लिए वीडियो को शुरू कर। चलिए अब इसका मैं उत्तर डाल लेते हैं। उत्तर, ठीक है। क्या ये है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? हमारे समाज, समाज मतलब पूरा गांव होता है उसे समाज कहते हैं। इकट्ठा पूरा गांव हो तो उसे समाज कहते हैं। समाज में पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताइए ये क्यों सही नहीं है? हमारे समाज में जो पुत्रियों का जन्म हो जाता है तो महिलाओं को दोष दिया जाता है, ये क्यों सही नहीं है? चलिए उसका उत्तर करते हैं, लिखते हैं। देखिए क्या है इसका उत्तर। स्त्री में, देखिए स्त्री में कौन से गुणसूत्र होते हैं? एक्स एक्स होते हैं। चलिए लिखते हैं, स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, एक्स एक्स गुणसूत्र। और पुरुष में कितने होते हैं? और पुरुष, यहाँ पर पुरुष लिख गया। पुरुष में होते हैं एक्स वाई, पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। मादा में एक्स एक्स और नर में एक्स वाई, ठीक है, गुणसूत्र होते हैं। लिख देते हैं, गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। ये आप अपनी नोटबुक में लिखते चलना, ठीक है। नोटबुक अपनी निकाल लीजिए। देखिए और क्या लिखना है हमें? जब, देखिए अब इसका संगणन करा रहे हैं हम। जब पुरुष का एक्स गुणसूत्र, ठीक है। जब पुरुष का एक्स गुणसूत्र और मादा का एक्स गुणसूत्र, ठीक है। पुरुष का एक गुणसूत्र मैंने लिया, देखिए एक एक्स पुरुष का लिया और एक्स मादा का ले लिया, ठीक है। पुरुष और मादा का एक्स लिया गुणसूत्र, ठीक है। अब इसको हम मिलाएंगे, ठीक है। इसको मिलाने पर हमें एक्स एक्स प्राप्त होता है। इसको जब मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा हमारा? एक्स एक्स। और एक्स एक्स क्या होता है? हमने बताया था एक्स एक्स स्त्री होती है, इसे स्त्री ही लिख देते हैं या लड़की लिख देना है यहाँ पर, स्त्री या लड़की। बात एक ही है, आपको पता है कि लड़की पैदा होती है, ठीक है। लड़की पैदा होती है। देखिए क्या लिखा है, स्त्री में एक्स गुणसूत्र और पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। ये तो पता है। जब पुरुष का एक्स गुणसूत्र लेते हैं और मादा का एक्स गुणसूत्र लेते हैं, फिर इन दोनों को मिलाने पर हमें जो एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है उसे लड़की पैदा हो जाती है, ठीक है। अब एक बार दूसरा संकरण कराते हैं। पहले हम पुरुष का वाई लेंगे और मादा का एक्स लेंगे, फिर देखें क्या होता है। फिर हम पुरुष का वाई गुणसूत्र तथा मादा का एक्स गुणसूत्र, ठीक है, एक्स गुणसूत्र आपस में मिलाने पर, देखिए कैमरा हल रहा थोड़ा, आपस में मिलाने पर अब क्या बनेगा? जब पुरुष का ले लिया मैंने वाई और मादा का ले लिया एक्स, गुणसूत्र आपस में मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक्स वाई प्राप्त होता है। एक्स वाई क्या होता है? मैंने आपको बताया था, एक्स वाई पुरुष यानी कि लड़का पैदा होता है, पुरुष या लड़का, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं, लड़का पैदा होता है, यहाँ पर पैदा लिख देना, पैदा होता है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि 50% यहाँ से लेते हैं जब एक्स
और 50% यहाँ से लेते हैं, कोई सा भी संकलन ले सकते हैं। 50% यहाँ से, जब 50% यहाँ से लेते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वो x या तो प्राप्त होगा या xy प्राप्त होगा। ठीक है, तो 50-50% दोनों का भाग रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख भी देते हैं, देखिए स्त्री x 50% मिलाया, ठीक है, 50% गुणसूत्र, ठीक है, तथा मादा का, मादा नहीं यहाँ पर नर होगा, मादा तो मिल चुका है, नर या पुरुष यहाँ पर कह लीजिए, पुरुष का बाई 50%, दोनों का आधा 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 भाग पर निर्भर करता, आधा आधा भाग, या x ऐसे लिख दीजिए, या x और y पर निर्भर करता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल परिभाषा है। देखिए और आगे लिख देते हैं, बढ़ा चढ़ा के लिखना है क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है, ये कम से कम 3 नंबर का आएगा। ठीक है, इसी से संतान प्राप्ति होती है, प्राप्ति होती है, देखिए सही से होती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है लगभग। चलिए थोड़ा और समझा देते हैं क्योंकि ज़्यादा बेकार नहीं रहता है, समझने में ही फायदा है। ठीक है, अतः यहाँ पर अतः फिर भी लिख देते हैं, अतः पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को देना सर्वदा गलत है, सर्वदा गलत है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, अतः पुत्रियों को जन्म देना, यहाँ पर क्या लिखा, अतः पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को देना सर्वदा गलत है। क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो है संकरण करा देते हैं क्योंकि संकरण से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए नर का ले लेते हैं। नर का मैंने क्या यहाँ पर क्या लिया था, नर यहाँ पर xy लिया था, तो xy यहाँ पर इनपुट कर देते हैं, तथा मादा यहाँ पर लिया था, मादा कितना लिया था मैंने, मादा लिया था x, तो x यहाँ पर इनपुट कर देते हैं। ठीक है, अब दोनों का हम संकरण कराएंगे तो हमें क्या लगता है, देखिए जब x इधर ही इसका लिया x, ठीक है, और चलिए पटरी का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, चलिए पटरी का नहीं ले रहे हैं सहारा, अब सीधे यहाँ पर मिला देंगे, x यहाँ पर रखा है इस पर मिला देंगे, तो x प्राप्त होगा जो कि क्या है, मादा, नहीं यहाँ पर लिखेंगे लड़की। ठीक है, लड़की से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, लड़की, तो हमें लड़की प्राप्त हो गई। ठीक है, अब इसका हम लेंगे बाई, इसका बाई लिया। ठीक है, अब हम मिलाएंगे सीधे x में, अब एक्स वाई हो गया यहाँ पर, एक्स वाई जो कि क्या हो गया, लड़का, यहाँ पर लड़की बनी, अब यहाँ पर लड़का बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेंगे x को यहाँ पर x से ले लिया और x में ही फिर से मिला देंगे। अब हमारा x और x क्या हो चुका है, लड़की। ठीक है, अब हमारा क्या बचा है, अभी मैंने इसमें मिला दिया, अब y को उठाएंगे यहाँ से, y को अब यहाँ पर क्या मिला देंगे, x में सीधा ले जाएंगे, तब हमारा बन चुका है x और y जो कि क्या है, लड़का। ठीक है, अब यहाँ पर जो बन रहा है देखिए, लड़का लड़की नहीं, लड़की लड़का, लड़की लड़का, तो यहाँ पर दोनों 50-50% बन रहे हैं। ठीक है, 50-50% भाग है इनका आधा आधा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 50% क्या बन रहा है, यहाँ पर 50% लड़का और लड़की कितनी बन रही है, वो भी 50% बन रही है। तो यहाँ पर क्या दिया रखा है, अतः पुत्रियों को जन्म देना दोष महिलाओं को देना सर्वदा गलत है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को समझा देते हैं क्योंकि ज़्यादा समझ में आए। देखिए
क्या लिखा है, स्त्री में XX गुणसूत्र, देखिए यहाँ पर स्त्री में XX, ठीक है, स्त्री में XX गुणसूत्र और पुरुष में XY पुरुष में हो गई, ठीक है। जब पुरुष का X गुणसूत्र और मादा का X गुणसूत्र, इसको मिलाने पर हमें XX गुणसूत्र जो कि लड़की पैदा होती है, देखिए यहाँ पे लड़की पैदा हो गई, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम पुरुष का Y गुणसूत्र लेते हैं तथा मादा का X गुणसूत्र लेते हैं, आपस में मिलाने पर XY पुरुष लड़का पैदा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर लड़का पैदा हो गया, ठीक है। स्त्री X गुणसूत्र होता है, स्त्री जो होता है वो X 50% पर निर्भर करता है तथा नर पुरुष का Y वो भी 50% पर आधा आधा X और Y पर निर्भर करता है। इसी से संतान प्राप्ति होती है तथा पुत्रियों को जन्म देना दोष महिलाओं को गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ये संकलन हम करा देते हैं तो हमारा पूरा का पूरा 3 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। पूरा 3 नंबर मिल जाएगा इसमें पार्ट 2 में, ठीक है। ये क्वेश्चन जब आए तो यहाँ पर लिख देना ऐसे, ये सब हमने लिखा है, NCERT का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, अब इसको पढ़ते हैं और शानदार तरीके से आंसर देते हैं। NCERT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए इसे समझते हैं। एक माह में मानव अंडाशय से कितने अंडे मोचित होते हैं, ठीक है। एक महीने में मानव के अंडाशय में कितने अंडे मोचित होते हैं। यदि माता ने समरूप जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, यदि माता ने दो एक समान जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है तो आप क्या सोचते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कितने अंडे मोचित हुए होंगे इस मानव के अंडाशय में, ठीक है। क्या आपका उत्तर बदलेगा, यदि जन्मे बच्चे जुड़वा बच्चे द्विअंडज युग्मनज हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन है, बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, मगर इसका आंसर इतना लंबा चौड़ा नहीं है, इतने ही लाइनों में आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका उत्तर हम जानते हैं, इसका आंसर यहाँ पर डाल लेते हैं। देखिए, एक माह में मानव के अंडाशय से कितने अंडे मोचित होते हैं, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करना है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हैं, तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 क्वेश्चन दिए हैं, एक एक को कंप्लीट करते हैं। देखिए, एक माह में मानव अंडाशय से एक अंडा मोचित होता है। एक अंडा मोचित का मतलब बनता है, मोचित होता है। या और क्या यहाँ पर दिया है, यदि माता ने समरूप जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है तो आप क्या समझते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं। यदि माता ने समरूप एक जैसा समरूप जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है तो एक माह में, देखिए यहाँ पर लिखना, थ्योरी को समझना है, रटना नहीं है। तो एक माह में 2 अंडे मोचित हुए होंगे, 2 अंडे मोचित हुए होंगे, मोचित मतलब बने होंगे, मोचित हुए होंगे। अब यहाँ पर 2 अंडे मोचित हुए होंगे, ठीक है। क्या आपका उत्तर बदलेगा, यदि जन्मे बच्चे जुड़वा बच्चे द्विअंडे युग्मनज हैं, ठीक है। यदि जन्मे बच्चे मतलब जिसका जन्म हुआ, जन्मे बच्चे द्विअंडज यमनज हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, एक माह में मानव अंडाशय से एक अंडा मोचित होता है, ये तो बात क्लियर हो गई। एक माह में मानव के अंडाशय से एक अंडा मोचित होता है। यदि माता ने समरूप जुड़वा बच्चों को 2 बच्चों को जन्म दिया है तो एक माह में 2 अंडे मोचित हुए होंगे, यदि जन्मे बच्चे द्विअंडज युग्मनज हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है आज की वीडियो में। मानव जनन चैप्टर 2 का ये पार्ट 2 था और पार्ट 3 जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हैं, पहले इसको याद कीजिए और पूरी नोटबुक में लिख कर याद कीजिए। इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2021 के लिए, ठीक है। अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, क्योंकि इसका जब चैप्टर 2 का पार्ट 3 डालें तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।